अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ये वीडियो है वो है एक पाकिस्तान अफेयर्स के ओवरव्यू पे। पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो सीएसएस में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और पीएमएस में ये पाकिस्तान अफेयर्स नहीं है, ये पाक स्टडीज़ के नाम से है। तो पाकिस्तान अफेयर्स की जो मैं सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्पज़ ये है कि मोस्ट ऑफ अस जो भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं सीएसएस में, उनमें से 89% फेल कर जाते हैं पाकिस्तान अफेयर्स का। ठीक है, लेकिन एज क्या मिल जाता है कि हमें जीएस से, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स, इन तीनों को मिला के हमें 120 मार्क्स चाहिए होते हैं। और अगर ये कंबाइंड मार्किंग का एज ना हो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ये पाकिस्तान अफेयर्स में ही फेल कर जाए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2019 की एग्जामिनर रिपोर्ट है और उसमें बिल्कुल साफ-साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अफेयर्स, ये पाकिस्तान अफेयर्स ये इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के क्वालिफाइंग ठीक है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के 60 मार्क्स नहीं। सो मतलब हम लोग इसे कंप्लीटली तौर पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ये सिर्फ एक वजह से कि हमें तो 120 मार्क्स चाहिए ना, तो ले लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 300 में से 120 नंबर लेना तो बिल्कुल आसान बात है, क्योंकि जीएससी की तैयारी हम लोग दबा के करते हैं, तो 75 से 80 मार्क्स आ जाते हैं हमारे इसमें, और बाकी 40 मार्क्स का थ्रेशोल्ड होता है और वो हम क्रॉस कर ही जाते हैं। ठीक है, कभी 20 नंबर लेके, एक में 25-30, एक में लेके तो 123 इतने नंबर आ ही जाते हैं। और अगर हम एवरेज देखें पाकिस्तान अफेयर्स में तो यूँ समझ लें कि 30 से 35 तक एवरेज मार्किंग होती है। ठीक है, और शॉकिंगली टॉपर्स के भी कह लें कि 25 से 30 के दरमियान एवरेज होती है, चंद एक को छोड़ के। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग देखें तो इसमें अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप लोग पाकिस्तान अफेयर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो यूँ समझ लें कि आप जो 10-15 हज़ार बंदा कम्पीट कर रहा है सीएसएस के एग्ज़ाम में, तो आप घर से 25-30 नंबरों की लीड लेके चलेंगे, क्योंकि एवरेज के तो यही नंबर होने हैं 25-30। और अगर आप यूँ समझ लें कि 50 चलें, 50 अगर आप अच्छी मीडियम सी तैयारी करें थोड़ी बहुत तो 50 तो आ जाते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें, आपको अच्छा इंट्रो लिखना आता हो, आपको पता हो क्रिटिकल एनालिसिस कहाँ पे लिखना है, अच्छी थोड़ी बहुत कोट्स कहाँ पे लिखनी है, मैप्स कहाँ पे ऐड होगा या ग्राफ्स कहाँ पे ऐड होंगे, तो आप ये जो 50 नंबर है इसको 60 प्लस भी लेके जा सकते हैं। तो जहाँ एवरेज लोगों के 30-25 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके 60 प्लस हुए तो आप मिनिमम 30 नंबर की लीड्स ले रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के। और ये एक-एक नंबर काउंट करता है, एक-एक नंबर काउंट करता है आपकी पोस्टिंग में। ठीक है, और आपकी फाइनल क्वालिफिकेशन में और आपके फाइनल ग्रुप सिलेक्शन में। और लोग तो एक-एक नंबर से रह जाते हैं, और ये तो फिर 25 से 30 नंबरों का सवाल है। तो हमें पाकिस्तान अफेयर्स को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि लोग बहुत आसानी से कर देते हैं। देखा जाए तो इसमें अगर हम करें तो पाकिस्तान अफेयर्स बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आप यूँ समझ लें कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उसमें से भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जो एग्जामिनर कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता। प्री इंडिपेंडेंस से तो आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं मस्ट, और अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपने सिर्फ एक दफ़ा ही करना है, और ना तो उसमें चेंजिंग होनी है, ना उसमें फैक्ट एंड फिगर चेंज होने हैं, कुछ भी नहीं होना। और अगर आप थोड़ा-सा पोस्ट इंडिपेंडेंस चले जाएँ तो उसमें भी करंट अफेयर ही थोड़े बहुत चेंज होने हैं, बाकी सब कुछ तो सेम रहना है। और अगर आप कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि ये आपको आपकी एसे राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। बल्कि एसे राइटिंग में तो करेगा, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी हुई है तो ये उसमें भी आपको मदद करेगा।
पॉलिटिकल साइंस में भी आपको मदद करेगा, मतलब ओवरलैप करेंगी चीज़ें। और उसके बाद आपके अगर एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, वो लग जाते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो लेकिन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इस टॉपिक को जो जब निगलेक्ट किया जाता है, तो अगर मैं अच्छे तरीके से करवाऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा और आप लोगों की अच्छी मार्किंग में आपकी मदद करेगा। सो पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ को बेसिकली मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में भी ऑलमोस्ट यही टॉपिक होंगे। सो पार्ट 1 में मैंने किया, शाह वलीउल्लाह से मैंने स्टार्ट किया। हालाँकि मुजद्दिद अफ़सानी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ है ना, मैं सिर्फ वो करवाऊँगा। उस पे भी बना दूँगा वीडियो, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, शाह वलीउल्लाह ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे लाज़मी क्वेश्चन आ जाता है। देन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, या कह लें कि डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, देन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया, देन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की, और फिर सर सैयद अहमद खान। इसको फुल कवर करेंगे हम, इनकी पॉलिटिकल, एजुकेशनल और कह लें कि मुसलमानों को जो अवेयरनेस दी इन्होंने पॉलिटिकली भी, और जैसे भी जो जो इनकी खिदमत हैं वो सारी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ब्रीफ ओवरव्यू, कि पाकिस्तान अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। देन पार्ट 2 की तरफ अगर आ जाएं, तो पार्ट 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट स्टार्ट से हम करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और देन शिमला डेपुटेशन एंड मुस्लिम लीग, फॉर्म ऑफ मुस्लिम लीग, एंड देन इंडियन कौंसल एक्ट और मिंटो मॉडल रिफॉर्म भी इसको कहते हैं। देन लखनऊ एक्ट 1916 का, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, देन खिलाफत मूवमेंट, देन नेहरू रिपोर्ट, देन जिन्ना के 14 पॉइंट्स और इलामा इकबाल का एड्रेस। ये सारे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके पाकिस्तान मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। देन थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में मैं करूँगा आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑल्दो ये इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या हुआ था, इलामा इकबाल कब गए, क्या क्या बातें हुई इनमें, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई क्यों। देन 1935 का एक्ट आ जाता है, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे लाजमी तौर पे क्वेश्चन आ जाता है। देन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, देन पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, फिर क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, 1946 के इलेक्शन, देन कैबिनेट मिशन प्लान एंड 3 जून का प्लान। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में भी। अब इन 3 ये जो प्री इंडिपेंडेंस के इवेंट है, मैं इनमें से मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक पे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इन दोनों पे, फर्स्ट 2 पे एंड लास्ट 2 पे, ये चारों टॉपिक आए हुए हैं। देन इस पे आ जाए, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे भी आया हुआ है, ये पीएमएस में आई थिंक मैंने देखा था। देन शिमला डेपुटेशन एंड मुस्लिम लीग। इसमें ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट घुमा फिरा के भी दे सकता है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। देन क्या लें, मेरे ख्याल से 14 पॉइंट्स थे जिन्ना के, और इलामा इकबाल का एड्रेस 1930 का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पीएमएस में आया हुआ है 1935 का, ये पीएमएस और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों में आया हुआ है, और पॉलिटिकल साइंस में भी आया हुआ है। और ये कह लें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पक्का क्वेश्चन है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का पीएमएस में, हाँ पीएमएस में आ चुका है। और ये कैबिनेट मिशन और 3 जून का प्लान, ये दोनों आ चुके हैं क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में। और अगर हम चौथा पार्ट देखें, तो इनिशियल प्रॉब्लम्स आया हुआ है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको करवाऊंगा 1956 का, 62 का एंड देन 73 का। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, देन कश्मीर इशू, देन पैलेस्टाइन इशू, देन फॉल ऑफ ढाका और अफगान वार। ये सारे टॉपिक, इनमें से आप कह लें कि इनमें पक्का एक क्वेश्चन आए हुए हैं, पास्ट में रिपीट भी हुए हैं, ये नहीं कि एक दफ़ा आए हुए हैं उसके बाद एग्जामिनर ने इस एरिया को छोड़ दिया, इसमें लाजमी तौर पे आया होता है क्वेश्चन। अफगान वार तो आप कह लेंगे ये तो पक्का क्वेश्चन है ही है, किसी ना किसी तरह डायमेंशन इसकी पूछ लेता है अफगान वार की। तो
इसके अलावा पाकिस्तान के मेरे ख्याल से ज़्यादा रह जाएगा जियोग्राफिक का। पाकिस्तान की जियोग्राफी क्या है, ये चीज़ रह जाती है। कल्चर आ जाता है पाकिस्तान का, और उसके बाद इकॉनमी है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पाकिस्तान की। और हाँ, पाकिस्तान के रिलेशन, बट इग्नोर माई राइटिंग ठीक है, रियल में ऐसी नहीं है, ये लैपटॉप पे ऐसी है। देन रिलेशन है पाकिस्तान के दूसरे कह लें कि मुल्कों के साथ, अफगानिस्तान, नेबरिंग, रशिया और पावर्स जैसे यूएसए के साथ और सार्क के साथ। उसके बाद आई थिंक इतने ही है। इन सब पे भी मैं कंप्लीट में लेक्चर दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन हैं पाकिस्तान अफेयर्स की, उनको कवर करके फिर इन पे आऊँगा। इन पे भी, इनमें क्वेश्चन आ जाता है लाजमी, इकॉनमी पे भी आ ही जाता है हर दफ़ा, तो इस पे एंड पे करूँगा डिस्कशन। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जिसमें से अगर आप आपने ये किया हुआ ना, तो आपके 3 क्वेश्चन तो इंशाल्लाह ताला पक्के हैं। और मेरे तो 4 लग गए थे, मैंने 2021 की अटेम्प्ट दी है, तो मेरे तो 4 लग गए थे, और अब मैं भी रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है। देन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर आप थोड़ी सी शफ़क़त कर देंगे मुझ पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा किसी के साथ, ताकि अगर आपके काम की नहीं है तो किसी और के काम आ जाए। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा शाह वलीउल्लाह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।